आज इस वीडियो में हम जिस हीरो के बारे में बात करेंगे, मैं बता दूं कि मैं पर्सनली ना उनको जानता हूं, ना कभी उनसे मिला हूं, ना मेरी उनसे कोई बातचीत हुई है। लेकिन कुछ कुछ कारनामे उनके इस तरीके के हैं, कुछ काम उन्होंने समाज में ऐसा कर दिया है जिसको सुन करके मेरे दिल में ये इच्छा जागी कि इस बात को और इस शख्स को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि दुनिया कुछ बोले या ना बोले, समाज में कहीं भी कुछ भी अच्छा या कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो हम तो बोलेंगे। बॉलीवुड की एक बहुत ही चर्चित फिल्म आई थी शहंशाह, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना है, अंधेरी रातों में सुनसान गलियों में एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मसीहा के बारे में जो अंधेरी रातों में नहीं, सुनसान गलियों में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में आकर के लोगों की मदद करता है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दीपक के बारे में जो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके बेबस और मजबूर लोगों की आवाज बनने का काम करता है। आपने इस चेहरे को इंटरनेट पे बहुत बार देखा होगा, आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाखों बार इस चेहरे को देखा होगा। कभी किसी भूखे इंसान को खाना खिलाते हुए, कभी लॉकडाउन के दौरान कभी किसी बेबस इंसान को खाना खिलाते हुए, कभी सड़कों पे आपने देखा होगा जो बच्चे जो भटक रहे हैं उनकी आवाज़ बनते हुए, कभी किसी बेबस और मजबूर महिला की आवाज़ बनते हुए। हजारों बार आपने इस चेहरे को देखा होगा। हम बात करने जा रहे हैं छोटे से शहर से निकलकर आज पूरे देश की आवाज़ बन चुके उस इंसान के बारे में जो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं है, जो कि किसी बहुत बड़े परिवार से नहीं आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी धन दौलत है कि वो जितनी चाहे वो बांट सकता है। बावजूद इसके वो इंसान अपनी कमाई का सारा हिस्सा उस काम में खर्च कर देता है जिस काम को करने के बाद समाज को एक नई दिशा मिल सकती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1990 में जन्म लिया यह व्यक्ति आज पूरे भारत के दिलों पर राज करता है। पिता फौजी थे, इसलिए देशभक्ति की भावना बचपन से ही दिल में कूट कूट के भरी हुई थी। बचपन की सारी पढ़ाई फौजी की तरह आर्मी स्कूल में हुई। उसके बाद नेवी के कैडेट भी बने। फिल्मों का बहुत शौक था, इसलिए फिल्म दुनिया में चले गए। लेकिन कुछ ऐसा घटा उनके साथ, जब वो फिल्मी दुनिया में गए तो वहां किसी ने उनको ये बोल दिया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। रियल लाइफ में हीरो तो हर कोई बन जाता है, अगर तुम्हारे बस की है तो तुम रियल लाइफ की हीरो बन के दिखाओ। और उस दिन के बाद इस व्यक्ति ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और आज रियल लाइफ में भी ये व्यक्ति सबका हीरो बन चुका है। हम बात करने जा रहे हैं दीपक सारस्वत के बारे में। वो दीपक सारस्वत जो सिर्फ और सिर्फ मजबूर लोगों की आवाज बनने के लिए जाना जाता है। आज इंटरनेट पे इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, आज इनके वीडियो मिलियंस में वायरल होते हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने कमाई का ये सारा हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों में खर्च करते हैं। दीपक सारस्वत को सबसे पहली बार लोगों ने तब नोटिस किया था जब इन्होंने फेसबुक के वीडियोज का एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया था कि उनके वीडियो को जितनी बार देखा गया था उतनी बार किसी भी वीडियो को आज तक नहीं देखा गया था। हम सब समाज में हो रहे जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी मुश्किल हैं, उसके लिए बैठे बैठे सिर्फ सरकार को दोष देते हैं या हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस परेशानी को आगे बढ़ करके दूर कर सकें, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस परेशानी से निपट सकें। लेकिन समाज में ऐसे नौजवान, ऐसे युवा आज भी हैं जो बिना क्षमता के और बिना किसी सपोर्ट के भी लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और लोगों की आवाज बन करके और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। दीपक सारस्वत के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं और हम सब जानते हैं कि जब हम किसी बेबस और किसी लाचार की जब आवाज़ बनते हैं तो कहीं ना कहीं कानून को भी ऐसा लगता है कि हम कानून के दायरे से बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये दीपक सारस्वत कानून की परवाह नहीं करके, समाज क्या बोल रहा है इसकी परवाह नहीं करके, सिर्फ और सिर्फ लोगों के आंसुओं को देखता है और अपने दिल से सोचता है। ये घटना है मुंबई की। मुंबई में एक टाइम पे एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और उस आग में उस बिल्डिंग में रहने वाले सारा का सारा परिवार जो है वो अंदर की तरफ फंसा हुआ था। और जैसा कि हम सब देखते हैं कि आज के टाइम पे क्या होता है कि कहीं पे भी कोई घटना घटती है तो लोग मोबाइल लेकर के वीडियो बनाते हैं, और ऐसा ही हो रहा था उस घटना के समय। जिस समय इस बिल्डिंग में आग लगी थी उस टाइम हजारों की संख्या में लोग नीचे खड़े होकर के उस बिल्डिंग का वीडियो बना रहे थे। कोई लाइव फुटेज क्रिएट कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई अपने दोस्तों को फोटो क्लिक करके भेज रहा था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस बिल्डिंग में जो लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। और इसी समय दीपक सारस्वत वहां से गुजर रहे थे।
दीपक सारस्वत जिस टाइम वहां पहुंचे उस टाइम आग की लपटें जो थी वो बिल्डिंग से बाहर आनी शुरू हो चुकी थी और अचानक से सिलेंडर फटने की आवाज आती है और सिलेंडर फटने के बाद दीपक सारस्वत ने बिना कुछ सोचे हुए सीधा वो उस मकान के अंदर चले गए और उस मकान के अंदर घुस के उन्होंने 6 लोगों की जान बचाई, जो 6 लोग उस परिवार उस घर में मौजूद थे। हालांकि इस दुर्घटना में दीपक सारस्वत को बहुत बुरी तरीके से चोट आई थी, उनका शरीर का कुछ हिस्सा भी जल गया था, लेकिन इसकी परवाह नहीं करके उन्होंने उस बिल्डिंग में उन 6 लोगों की जान बचाई। मीडिया ने इस खबर को बहुत दिखाया था, हर अखबार में, हर जगह पे जो है ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। आप सोच सकते हैं कि एक बिल्डिंग में जब आग लगी हो, जहां सिलेंडर फटने की भी आवाज़ें आ रही हो, उस समय कोई व्यक्ति अगर उस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है बिना उस व्यक्ति से किसी रिलेशन के, दीपक सारस्वत जो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे, उस परिवार को जानते भी नहीं थे, उस मकान में रहने वालों को जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनको बचाने का ये निर्णय लिया और उनको जाकर के उस बिल्डिंग से निकाल कर लेकर के आए। यही दीपक सारस्वत जिस टाइम देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लाखों और करोड़ों मजदूर सड़कों पर थे, लाखों और करोड़ों मजदूर मुंबई से बिहार की तरफ, यूपी की तरफ, एमपी की तरफ पैदल जा रहे थे और जाने के लिए मजबूर थे। उस समय इसी दीपक सारस्वत ने 40 दिनों तक सैकड़ों मजदूर को अपने खर्चे पर, अपने बलबूते पर रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए दिया। इतना ही नहीं, जब जगह कम पड़ गई तो दीपक सारस्वत ने मुंबई के अपने फ्लैट में भी कई मजदूरों को रखा 40 दिनों तक और उनको खाना खिलाया और उनको हर वो सपोर्ट देने की कोशिश की जो शायद उस वक्त महाराष्ट्र सरकार को या हमारे देश की सरकार को करना चाहिए था। इतना ही नहीं, सड़कों पे जब वो निकले और जब उन्होंने देखा कि सड़क पे लोग जो है वो पैदल 2-2 हज़ार किलोमीटर, 3-3 हज़ार किलोमीटर की तरफ जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, तो उस समय उनकी जेब में जितना पैसा था सारा का सारा पैसा निकाल करके उन्होंने उस मजदूर को दे दिया कि इस पैसे को रखो और हो सके तो अपने लिए कोई साधन ढूंढो जिससे तुम घर पहुंच सको। ये वीडियो भी इंटरनेट पे काफी वायरल हुआ था, इस वीडियो को भी मीडिया ने काफी दिखाया था। मेरा इस वीडियो में दीपक सारस्वत के बारे में बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो समाज के लिए कुछ करने के बारे में सोचते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सिर्फ इस वजह से पीछे हट जाते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि शायद हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, ना हमारी परिस्थिति ऐसी है। लेकिन परिस्थितियों को दोष दिए बिना भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं, इसको मुमकिन कर दिखाया है दीपक सारस्वत ने। आपको बता दूं कि दीपक सारस्वत 18 साल की उम्र में वो मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हो चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोच करके उन्होंने देश के बारे में सोचा। दीपक सारस्वत फिल्मों में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, स्टार प्लस और स्टार टीवी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों के लिए उन्होंने काम किया है, बहुत सारे उन्होंने वीडियो एल्बम भी किए हैं, बहुत सारे उन्होंने सीरियल्स में भी उन्होंने डायरेक्टर का काम किया है। तो दीपक सारस्वत अगर चाहते तो फिल्मों में भी काम करके भी अपने लिए काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते थे और अपने बारे में सोच सकते थे, लेकिन इस दीपक सारस्वत ने अपने बारे में ना सोच करके, अपने करियर के बारे में ना सोच करके समाज के बारे में सोचना जरूरी समझा। हमारा मकसद इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना है कि समाज के ऐसे हीरोज जिनको शायद हम भूल चुके हैं, या समाज के ऐसे हीरोज जिनको उनके काम के हिसाब से पहचान नहीं मिलती है, या समाज के ऐसे हीरोज जिनको अगर हम थोड़ा सा अगर प्रोत्साहन अगर दे दें, थोड़ा सा अगर सपोर्ट अगर हम दे दें, तो उनके जैसे बहुत सारे युवा इस समाज में और भी खड़े हो सकते हैं, जो समाज में फैल रही सारी जो बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने में मदद करेंगे। तो शायद हमारा पर्पस जो होगा वो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से इतनी है कि दीपक सारस्वत जैसे जितने भी युवा हैं जो ये सोचते हैं कि उनको देश के लिए कुछ करना है, वो अगर चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए या उनके पास कोई बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। इस वीडियो में आपको हम दीपक सारस्वत के काम से जुड़े हुए बहुत सारे क्लिप्स भी दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे काम थे जिसको करके उन्होंने देश का भी मान बचाया है, देश में जो भूखे और जो गरीब लोग हैं उनका भी मान बचाया है, और किस तरीके से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। और हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद में अगर एक युवा भी अगर अपने जीवन में अगर बदलाव ला देता है, एक युवा भी अगर समाज के लिए आगे बढ़ के कुछ सोचता है, तो शायद हमारी ये कोशिश जो होगी यहीं सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।